हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ सिर्फ 99 रुपीज़ में। यह कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छी से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहता है। लंबाई की बात की जाए तो इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी शनि फिंगर भी बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर की थिकनेस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। इस तरह की स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी अनामिका उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी होगा। ऐसे व्यक्ति की जो आर्टिस्टिक क्वालिटी हैं और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं, जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ ही नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल फिंगर्स के बीच में काफ़ी अच्छे गैप है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी शनि और गुरु फिंगर के बीच में बहुत अच्छा गैप, इवन सूर्य और शनि फिंगर में भी, और यहाँ पर इनकी बुध और सूर्य फिंगर में भी आपको काफ़ी अच्छा गैप बनता हुआ नजर आएगा। सभी फिंगर्स में गैप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। खास तौर पर जब इन दोनों फिंगर्स में एक क्लियर गैप नजर आए तो ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी रिबिलियन और थोड़ा जिद्दी टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में मर्करी फिंगर नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी सी लो सेट भी है। अगर हम फिंगर्स के नीचे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों के तीनों हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर
बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर को, थोड़ी शाई नेचर को भी दर्शाता है। अगर हम इस फिंगर की लंबाई की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी मर्करी फिंगर लंबाई में कम नहीं है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। पूर्वानुमान की काफ़ी अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा, उभरा हुआ गुरु पर्वत। इस तरह का गुरु माउंट होना नेटिव की नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं आपको इस तरह की नजर आएंगी, जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाओं का यहाँ पर होना नेटिव के एक सिंपैथेटिक स्वभाव को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम भी एक से अधिक रहते हैं, जिनके हाथ पर इस तरह की काफ़ी सारी रेखाएं हमें गुरु पर्वत के ऊपर नजर आए। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं, छोटी छोटी ऑफशूट्स, जो इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर इनके गुरु पर्वत की तरफ चलते हुए नजर आएंगे। इस तरह के ऑफशूट्स का होना जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो शनि का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और इस माउंट का दबना जीवन में स्ट्रगल को भी इंडिकेट करता है। भले ही ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की ज़रूर पाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है, जिनका शनि पर्वत इस तरह से आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आए। साथ ही साथ आप देखेंगे एक फिश का सिंबल आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से शनि पर्वत के ऊपर ऐसा फिश का सिंबल बनना नेटिव की बहुत ही कंफर्टेबल ओल्ड एज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की जो ओल्ड एज रहती है काफ़ी अच्छी होती है। ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति को आय की दिक्कत नहीं होती, इनकम के सोर्सेज ऐसे व्यक्ति के बने रहते हैं। और इवन यहाँ पर शनि पर्वत के ऊपर ऐसा फिश का सिंबल बनना नेटिव को ओकल्ट की तरफ भी अट्रैक्ट करता है। ओकल्ट साइंसेस जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का झुकाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। अगर इनकी भाग्य रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत से शुरू होने वाली एक लंबी भाग्य रेखा इनके शनि पर्वत तक पहुंचती हुई। इस तरह की भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को बाहरी लोगों से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के कई मौके मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी रहते हैं और विदेश से अच्छी इनकम होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा जो चंद्र पर्वत यानी यह जो मून का एरिया यहाँ से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुँचती हुई आपको नजर आए। इसके अलावा आपको एक मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बनता हुआ नजर आएगा। आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। यह जो एक रेखा है इसको कहते हैं भाग्य रेखा। यह जो रेखा है मस्तिष्क की रेखा कहलाती है। और तीसरी यह जो एक हल्की लाइन है इसको मर्करी लाइन कहा जाता है। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या टच करती हैं तो एक इस तरह का ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल को पामिस्ट्री में मनी ट्रायंगल का नाम दिया गया। और मनी ट्रायंगल का हाथ में होना बहुत ही लकी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाता है और अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी धनवान हो जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो सूर्य पर्वत है बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं, यह जो आपको हल्की रेखाएं हैं इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव की मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने में सक्षम होते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिक रेखाओं का होना नेटिव के फोकस को भी कम करता है। ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाता, जिस वजह से कई बार ऐसे नेटिव को निराशा का भी सामना करना पड़ता है। अदरवाइज इनका जो सूर्य पर्वत और सूर्य फिंगर है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे हैं। मरकरी माउंट की बात की जाए तो आपको
मरकरी माउंट उभरा हुआ नजर आएगा और मरकरी रेखाएं हाथ में मौजूद होने से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी लाइनें जिनको हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी हीलिंग लाइंस अगर हाथ में मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को हील करने वाली पर्सनैलिटी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की जो कैपेबिलिटी है वो ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। सबसे पहले बात करते हैं इनकी हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन की। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह जो रेखा है कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में है। इसमें से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई, जिसको पामिस्ट्री में विष्णु सिंबल कहा जाता है। जब भी हार्ट लाइन ऐसे बाइफोर्क हो रही है तो इस तरह के चिन्ह का होना काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। जिनके हाथ पर भी ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर सही रास्ते पर यानी ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे और जीवन में अच्छे कामों में लगा रहे तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ आपको कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस भी नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना नेटिव की हार्ट लाइन को वीक करता है। जीवन में काफ़ी इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी रेखाएं होने से हार्ट की हेल्थ भी नेटिव की कमज़ोर हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को 50s की एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हैं। ये भी नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की तो आप देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी लंबी, यहाँ से शुरू होकर बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई। इस तरह की एक स्ट्रेट माइंड लाइन का हाथ में होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लॉजिकल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है और ऐसा व्यक्ति अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, अपने अच्छे लॉजिक की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में पा लेता है। कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी वजह से कुछ माइनर स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी रहेंगी, लेकिन कोई भी मेजर इशू हमें इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप देख पाएंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन बाहर की तरफ निकलकर चलती हुई जो अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावना को व्यक्त करती है। इस तरह की जीवन रेखा जब भी चंद्र पर्वत यानी यह जो एरिया रहता है मून का एरिया होता है और यह जो एरिया रहता है वीनस का एरिया होता है, जब भी लाइफ लाइन मून एरिया की तरफ बढ़ जाए तो यह लंबी दूरी की यात्राओं को और फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन स्टे को इंडिकेट करती है। इसी के साथ साथ इनके केतु एरिया के ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा हल्की रेखाओं से एक फिश की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। यह जो रेखाएं हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से एक मछली नुमा चिन्ह आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का जो साइन है केतु माउंट के ऊपर बनना काफ़ी लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। साथ ही साथ ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। ऐसा साइन होने से शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद जैसी जगहों से नेटिव को लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। हथेली में लाइफ लाइन का लंबाई में होना काफ़ी लंबी एज को इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी लंबी है, जिस वजह से इनकी जो एज है 75 से लेकर 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ यह जो रेखाएं इनको हम मंगल की रेखाएं कहते हैं और मार्स लाइन्स का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एनर्जेटिक होगा। थोड़ी एग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन रेखाओं का होना जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी के संकेत भी देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको कुछ रेखाएं इस तरह से जीवन रेखा से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है और ख़ासतौर पर अगर यह हाफ लाइफ लाइन के बाद नजर आए तो
मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की पाता है और काफी धनवान हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनके वीनस यानी शुक्र माउंट को, तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। शुक्र पर्वत का उठा हुआ होना, उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे नेटिव को मिलेंगी, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाओं का यहाँ पर मौजूद होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। खासतौर पर रिलेशनशिप्स के लिए ऐसे व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इवन रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत पर काफी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई आपको नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं, और यहाँ से ही चलने वाली इनकी भाग्य रेखा, और इतनी ज्यादा रेखाएं यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में ट्रैवल तो काफी रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ बेचैनी की और एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।